Hello बच्चों, let's read the question. Densities of sound in hydrogen to oxygen at STP. The gamma values of hydrogen and oxygen are same. तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो साउंड की वेलोसिटी होती है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में वो कितनी होती है और उनका रेशियो आपको फाइंड आउट करना है STP पे, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे। और यहाँ पर बता दिया गया है कि जो गामा वैल्यूज़ हैं दोनों ही गैसेस की आपकी वो सेम है। तो इसके लिए क्योंकि हमको वेलोसिटी फाइंड आउट करना है, वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यहाँ पर स्पीड ऑफ साउंड के फॉर्मूले का हम यूज करेंगे। सो हियर द की कॉन्सेप्ट इज द स्पीड ऑफ साउंड इज इन गैस इज गिवन बाय v इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ गामा आर टी अपॉन m। ये क्या है आपका स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। स्पीड ऑफ साउंड इन गैस। यहाँ पर गामा आपका क्या होता है, गामा एक एडियाबैटिक कांस्टेंट होता है। आर आपका यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है और टी क्या है, गैस का टेम्परेचर है, एंड एम मॉलिक्यूलर मास ऑफ गैस है। तो यहाँ पर आपको बोला है कि गामा की वैल्यूज जो हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के लिए वो क्या है, सेम रहेंगी। तो सब हम मॉलिक्यूलर मास देख लेते हैं यहाँ पर। सो मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, मॉलिक्यूलर Molecular mass of hydrogen is given by MH2 that is equal to 2 ग्राम पर मोल। ये हमारा हाइड्रोजन का हो गया। अब हम ऑक्सीजन का भी लेंगे। सो वी ऑल्सो हैव टू टेक मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन दैट इज M of O2। ये कितना हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा 32 ग्राम पर मोल। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर लिया गया है, इसका मतलब टेम्परेचर दोनों ही गैसेस का कांस्टेंट रहेगा एट STP। सॉरी, STP means temperature of both the gases here are same। स्टैंडर्ड टेम्परेचर दोनों का ही रहेगा, तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि टेम्परेचर ऑफ O2 इज इक्वल टू टेम्परेचर ऑफ H2। और गामा आपको क्वेश्चन में दिया ही गया है कि गामा आपका कांस्टेंट है, और जो आर होता है, आर तो आपका कांस्टेंट होता ही है बिकॉज ये क्या है, हमारा गैस कांस्टेंट इसका नाम ही होता है। तो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, velocity of sound in hydrogen that is equal to V of H2 equals to gamma RT upon MH2। Similarly, velocity of sound in oxygen, ये हमारा क्या हो जाएगा, V of O2 that is given by gamma RT upon M of O2। यहाँ पर T of H2 and T of O2, तो ये दोनों क्या है आपके कांस्टेंट है, सेम ही है। तो इनका रेशियो हमको फाइंड आउट करना है, तो इनका जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, दैट इज रेशियो इज इक्वल टू V of H2 upon V of O2 that is equal to अंडर रूट ऑफ गामा RT H2 upon M of H2 upon अंडर रूट ऑफ गामा RT of O2 upon M of O2। कैंसिल आउट होंगे सारे क्वांटिटीज, तो हमारे पास फाइनली क्या बच जाएगा, M of O2 upon M of H2। वैल्यूज को हम यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ऑक्सीजन है हमारा 32 एंड मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन है 2। सो 32 अपॉन 2 कितना आ जाएगा, डिवाइड करेंगे हम तो कितना आ जाएगा, डिवाइड करने के बाद हमारा आ जाएगा 16
अपॉन 1। इसका मतलब जो रेशियो हमारे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, 4:1। दैट मीन्स रेशियो इज इक्वल टू 4:1। इसका मतलब क्या हो गया कि जो रेशियो ऑफ वेलोसिटीज ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन टू ऑक्सीजन एट STP इज 4:1। I hope you understood it well. Thank you and best of luck.